अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नाज़रीन। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है क्योंकि इसमें मैं आपके साथ एक बहुत शॉकिंग न्यूज़ रजब भट्ट के हवाले से शेयर करने जा रही हूँ। रजब भट्ट ने अपनी बीवी ईमान को क्या दूसरी तलाक भिजवा दी है। एक तरफ तो वो अपने बेटे की शॉपिंग कर रहे हैं, उसके लिए ईदी लेकर जा रहे हैं और दूसरी तरफ अपनी बीवी को दूसरी तलाक भिजवा दी है। जो शिया आलिम है जो उनके दरमियान उनके मामलात तय करने के लिए आए थे, क्या दोनों फैमिलीज़ ने उनकी बात मानी है या मानने से इनकार कर दिया है? और क्या ये मामलात बहुत आगे तक निकल चुके हैं? क्या रजब भट्ट ने वाक़ईतन फ़ैसला कर लिया है कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है? इसके अलावा आपके साथ शेयर करूँगी ज़ुल्करनैन और कमल आफ़ताब के हवाले से। एक दफ़ा वो फिर से मैदान में आ चुके हैं रजब भट्ट को गंदा करने के लिए और इन पर बहुत ही ख़लीज़ किस्म के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं ज़ुल्करनैन के जानिब से। इसके जवाब में ज़ुल्करनैन के जवाब में रजब भट्ट ने क्या जवाब दिया? क्या वाक़ई ही रजब भट्ट ने फ़ैसला कर लिया है कि हर उस शख़्स को जवाब देंगे जिनके बारे में वो ये कहते थे कि उन्होंने मुश्किल वक़्त में जो है वो देख लिया कि कौन अपना था और कौन पराया। उन्होंने वाक़ईतन अपने जवाबात से ये ज़ाहिर कर दिया कि अब वो मुँह तोड़ जवाब देंगे इन तमाम लोगों का। क्योंकि इस व्लॉग में आपको तमाम चीज़ें जो है वो सामने रख दूँगी कि हकीकतन चल क्या रहा है। क्या ये वाक़ईतन व्यूज़ की गेम है या अंदर क्या खिचड़ी पक रही है, क्या इनके मामलात हैं, पस-ए-मंज़र क्या चीज़ें चल रही हैं और सामने क्या दिखाया जा रहा है। व्लॉग्स में रजब भट्ट ने बहुत खुलकर बातें की और उन्होंने ये कहा कि वो ज़हनी तौर पर बहुत परेशान थे। और उन्हें ये भी इशारा किया कि अब ईमान के साथ इनका जो साथ है वो नहीं चल सकता क्योंकि दिल में अगर बातें आ जाएँ तो मुनाफ़िक़त के रिश्ते तो वाक़ईतन नहीं चल सकते। वो कहते हैं कि मैंने बहुत कोशिश की लेकिन बहुत हद हो गई। मतलब मैं कब तक चीज़ें जो है वो बर्दाश्त करता। ये अल्फ़ाज़ सुनकर दिल दुखता है। रजब ने ये भी कहा कि वो अकेले जो है वो तमाम चीज़ों को देख रहे थे और जिस तरह से औरत विक्टिम कार्ड खेला जा रहा था, वो देख रहे थे कि किस तरह से मामलात को मज़ीद ख़राब किया जा रहा था। और तकरीबन 1 लाख से ज़ायद जो सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने जो है वो चले गए और जब लोग चले गए इसके बाद 5-6 दिन उन्होंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। लेकिन 5-6 दिन के बाद लोग जो है वो वापस आना शुरू हुए, दोबारा सब्सक्राइब करना शुरू हो गए और फिर जब लोग आना शुरू हो गए तो मुझे पता चल गया कि ये रजब फैमिली है। और जो साथ छोड़ के चले गए, वो तो सिर्फ़ ड्रामेबाज़ थे या सिर्फ़ वो लोग थे, जो कभी उनकी फ़ैमिली थे ही नहीं। फिर क्या वाक़ई अब उन्होंने दूसरी तरफ दूसरी तलाक का जो है वो इशारा दे दिया है? क्या वाक़ई जो शिया आलम बीच में आए थे, बड़े मोतबर शख्सियत थे वो, जो कि सेटल डाउन करने के लिए आए थे। बहुत सी चीज़ें उनसे पहले ही बहुत ज़्यादा सारी ख़राब हो चुकी थी। तो क्या इनकी फ़ैमिलीज़ ने दोनों रजब भट्ट और ईमान की फ़ैमिलीज़ में से दोनों ने एक्सेप्ट नहीं किया उनके मामलात को? और उन्होंने इशारों-इशारों में ये भी कहा कि इनका और ईमान का रिश्ता मज़ीद नहीं चल सकता। इसी बात के बाद सोशल मीडिया पर जो है वो कयास-आराइयाँ शुरू हो गई कि उन्होंने ईमान को दूसरी तलाक भी भिजवा दी है और इसकी असल वजूहात क्या है? ज़रा इसको भी समझ लेते हैं। इसमें बेसिकली बात ये है कि जब रजब ने ख़ास तौर पर इस बात की नाराज़गी का इज़हार किया कि इनके ख़ानदान के साथ अच्छा सलूक नहीं किया गया। लेकिन बड़ी अजीब बात है कि ये वो तमाम बातें हैं जिस दौरान रजब भट्ट मौजूद नहीं थे अपनी फ़ैमिली के साथ, तो उनको कैसे पता चला कि ईमान ने वाक़ईतन उनकी फ़ैमिली के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। क्योंकि देखिए ताली तो दोनों हाथों से बजती है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक तरफ से मामलात ठीक तरह से चल रहे हों और दूसरी तरफ ज़्यादती हो रही हो। तो ज़ाहिर-सी बात है कि मामलात तो दोनों तरफ से ख़राब थे ना। इसके अलावा जब रजब भट्ट ने इस बात को एक्सेप्ट किया और कन्फेस किया कि वाक़ई उन्होंने चीटिंग की है, तो उसके बाद लोगों ने उनको ज़्यादा ट्रोल किया कि उन्होंने चीटिंग की है अपनी वाइफ़ के साथ। और जब वो पाकिस्तान में आते हैं, तो दूसरी जानब हम ये देखते हैं कि जब उनको वकीलों ने मारा-पीटा और वो सारी चीज़ें हुई, तो ईमान जो है सिर्फ़ 2-3 घंटे के लिए आई थी और बच्चे को छोड़कर अपनी वालिदा के घर आई। तो ऐसे मौकों पर तो शोहर को अपनी बीवी की बहुत सख्त ज़रूरत होती है। चाहे वो फ़िज़िकली जाकर ना भी उसकी मदद कर सके, लेकिन एट लीस्ट ये है कि वो मोरल सपोर्ट तो होती है ना। बीवी जब एक शौहर को इसी तरह से ताकत दे सकती है कि उसकी मोरल सपोर्ट बन सके। रजब भट्ट पाकिस्तान में मौजूद नहीं थे, तब तो ये बात समझ आती है कि उसको किस तरह से सपोर्ट किया जा सकता है। लेकिन जब वो पाकिस्तान में आ गई तो एटलीस्ट अपने घर रहकर वो अपने शौहर को सपोर्ट कर सकती थी, एटलीस्ट मोरल सपोर्ट ही दे सकती थी। लेकिन यहाँ पर हमें ये ईमान की तरफ से कमी नज़र आई कि वो अपने शौहर के साथ नहीं खड़ी रही, बल्कि अपने घर को घर नहीं समझा और अपनी वालिदा के घर ज़्यादा टाइम स्पेंड किया। रजब के व्लॉग में ज़्यादातर ये बात नज़र आती है कि शायद अंदरूनी बात ये है कि ईमान ये चाहती हैं कि उनको अलग घर लेकर दिया जाए और उनको अलग रखा जाए। लेकिन ये बात समझने वाली है कि क्या रजब भट्ट जो है वो भी ओन की तरह अकेला भाई है, अकेला बेटा है। तो क्या ईमान या उसकी वालिदा जो है वो एक्सेप्ट करेंगी कि कल वक़्त ओन की बीवी जो है वो आए और वो कहे कि भई मुझे इनसे अलग घर लेकर दिया जाए और
मुझे इनके साथ नहीं रहना। ज़ाहिर-सी बात है ईमान की वालिदा ने जिस तरह से सैक्रिफ़ाइस किया, जिस तरह से बच्चों को पाला, इसी तरह से रजब भट्ट का भी यही कहना है कि मेरी वालिदा ने कपड़े सीकर और मेरे वालिद ने जो है वो सिक्योरिटी गार्ड का काम करके मुझे सँभाला है, हमारी परवरिश की है। तो आपको क्या लगता है कि कल वक़्त जब बच्चे किसी काबिल हो जाएँ तो वो अपने माँ-बाप को छोड़कर अपनी बीवियों को अकेला जो है माँ-बाप को अकेला छोड़कर वो चले जाएँ, तो ये क्या रीज़नेबल बात लगती है। लेकिन बहरहाल दूसरी जानिब जो है वो कमल आफ़ताब जो है और रजब भट्ट की भी बात स्टार्ट होती है और जो है इनकी भी लड़ाई हमें देखने में नज़र आती है। कुछ अर्सा कबल जो है कमल आफ्ताब और ज़ुल्करनैन का किरदार तो बहुत मिस्टीरियस नज़र आता है वो इस हवाले से कि ये पहले तो रजब के जो हैं वो भाई और बहन बने हुए थे और बड़ी भी इनकी इनकी व्लॉग्स में देखा जा सकता है कि बड़ी मोहब्बतें जताई जा रही हैं और बड़ी इनका क्लोज़ रिलेशनशिप नज़र आता है। लेकिन मामला तब ख़राब होता है कि जब रजब भट्ट के हवाले से उस मुद्दे को लेते हुए कमल आफ्ताब ने कहा कि हमारी भी बहुत सी लड़ाइयाँ होती हैं लेकिन हम सोशल मीडिया पर नहीं लेकर आ सकते और असल मर्द ये होता है और वो होता है, जिस पर रजब भट्ट ने जवाबन ये कहा था कि जो आंटियाँ-शांटियाँ आकर इस तरह के कमेंट्स देती हैं, इस तरह से बात करती हैं, तो उनको ये बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि उनके वालिदैन जो हैं, उनके गाँव में पड़े हुए होते हैं और इस तरह की कुछ और बातें भी की, जो कि कमल को बहुत बुरी लगी और इस पर कमल आफ्ताब का जो शौहर है, जुल्कन है, वो मैदान में आ जाते हैं और वो ये कहते हैं कि उन्होंने एक अपनी एक चैट जो है वो स्टेटस लगाया और जिसमें उन्होंने बहुत सी ऐसी बातें की कि जो नहीं करनी चाहिए थी। अब ज़ाहिर-सी बात है अगर कमल ने एक बात शुरू की है और जिसके बारे में सोशल मीडिया सार्फिन का ये कहना भी है कि कमल बहुत सी ऐसी बातें जो हैं वो वैसे ही स्कॉलर बनने की कोशिश करती हैं कि और दूसरों के मामलात में पढ़ने की कोशिश करती हैं तो उनको ये नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर एक बात मुँह से निकल गई है तो फिर इतना हौसला भी रखना चाहिए अगले बंदे का जवाब सुनने के लिए। लेकिन बहरहाल ज़ुल्करनैन ने ये कहा कि मैं जो है वो रजब भट्ट का जो है वो चटा-कट्टा जो है वो जितना भी है वो खोल के रख दूँगा और उन्होंने ये कहा कि उनको इस तरह से नहीं कहना चाहिए था। ज़ुल्करनैन ने मज़ीद ये कहा कि वो जो है वो औकात याद दिला देंगे रजब भट्ट को और वो जितना बने फिरते हैं और मज़ीद ये भी लिखा भट्ट लिखकर उसको क्रॉस करके भट्टी लिखा और अजीब से इमोजीज़ बनाकर उन्होंने एक ऐलान जंग शुरू कर दिया। अब मज़ीद इनकी लड़ाई कब तक चलेगी, कैसे चलेगी और मज़ीद क्या सामने आती हैं बातें? आप लोगों की इस बारे में क्या राय है?